हेलो स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था वो लिमिट्स का डिस्कशन था। उसमें हमने क्या किया था, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था और उसमें हमने डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए थे, है ना। वो मेथड्स हमारे क्या थे? एक मेथड था हमारा रैशनलाइजेशन, एक फैक्टराइजेशन और एक मेथड था हमारा 1⁻∞ का फॉर्मेट। ठीक है बेटा। और एक डायरेक्ट लिमिट सब्सटीट्यूशन। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो हमारा मेथड रहेगा लिमिट्स बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला। मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड फार्मूले बताए थे, उन्हीं पे बेस्ड हम लोग आज क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो देखिए बेटा, लिमिट्स बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है ना। तो लिमिट्स बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला पे हम बेस्ड पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसमें कह रहा है कि शो दैट लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये पहला क्वेश्चन है हमारा बेटा। देखिए इसको कैसे हम प्रोसीड करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, कितना दिया हुआ है? एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है बेटा। और ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को हम कितना लिख सकते हैं बेटा? ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 ई की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब जैसे एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे बेटा यहाँ पर, तो 1 ई की पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा बेटा? ये 1 ई की पावर इन्फिनिटी। और ई की पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल होगा। ठीक है बेटा। ये कितना आ जाएगा? 1/इन्फिनिटी। और 1/इन्फिनिटी कितना होता है बेटा? 0 के इक्वल। ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि ई की जो वैल्यू है, ई ग्रेटर देन 1। ठीक है बेटा। तो ये हमें प्रूफ करना था, ये हमें प्रूफ करना था कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कितना है? 0 के इक्वल है। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शो दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शो दैट लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई की पावर 7x माइनस 1/x इसके इक्वल 7 के इक्वल। तो देखिए बेटा ये स्टैंडर्ड फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, वो आप समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या है? लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई की पावर 7x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। तो देखिए फार्मूला समझ लीजिए, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, फार्मूला लिख सकते हैं इसको। अगर कहीं पर लिमिट एक्स टेंस टू 0 दिया हुआ है और ई की पावर x माइनस 1/x की बात करें तो ये 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बेटा? ये 1 के इक्वल होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, जब यहाँ 7x है तो इसके डिनोमिनेटर में भी 7x होना चाहिए। क्लियर है बेटा। इसके अकॉर्डिंग जो मैंने बताया आपको, इसके अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। तो देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो इसको हम लिख लेते हैं 7 से मल्टीप्लाई और 7 से हम डिवाइड कर देते हैं। 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई की पावर 7x माइनस 1/7x इंटू 7। तो अगर हम बात करें
इसकी तो लिमिट x टेंस टू 0 पे e की पावर 7x अपॉन 7x माइनस 1 अपॉन 7x कितना होगा 1 के इक्वल। ठीक है बेटा, तो 1 इंटू 7 यह आ जाएगा 1 इंटू 7 किसके इक्वल आ जाएगा ये 7 के इक्वल। तो ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा, 7 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। शो दैट लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 3 प्लस एक्स माइनस e की पावर 3 डिवाइड बाई x किसके इक्वल है बेटा e की पावर 3 के इक्वल। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 3 प्लस एक्स माइनस e की पावर 3 डिवाइड बाई x। तो बेटा इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा आपको, कॉमन ले लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर 3 इंटू ई की पावर x। तो e की पावर 3 को हम कॉमन ले लेते हैं, e की पावर 3 को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ e की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x ये बचेगा बेटा। तो देखिए हम सेपरेट सेपरेट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x और e की पावर 3 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये देखो बेटा ये लिमिट x टेंस टू 0 पे e की पावर x माइनस 1 अपॉन x कितना होता है 1 होता है। तो 1 इंटू ई की पावर 3, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा e की पावर 3। दिस इज द करेक्ट आंसर, e की पावर 3। क्लियर है बेटा, कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट लिमिट x टेंस टू 3, x टेंस टू कितना दे रखा है बेटा 3 दिया हुआ है, x टेंस टू 3 और e की पावर x माइनस ई की पावर 3 डिवाइड बाई x माइनस 3 इसके इक्वल हमें दिखाना है e की पावर 3 के इक्वल। क्लियर है बेटा, तो देखिए हम इसमें जो कॉमन है पहले वो कॉमन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंस टू 3 e की पावर x माइनस ई की पावर 3 डिवाइड बाई x माइनस 3 x माइनस 3। तो देखिए e की पावर 3 अगर मैं कॉमन लूंगा यहाँ पर तो कितना बचेगा यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 3 e की पावर अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे बेटा यहाँ तो कितना बचेगा e की पावर ये x माइनस 3 हो जाएगा माइनस 1 और डिवाइड बाई x माइनस 3। क्लियर है बेटा, अब देखिए लिमिट ये e की पावर 3 को आप जाए बाहर ले सकते हैं और लिमिट x टेंस टू 3 e की पावर x माइनस 3 माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 3। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है ये 1 के इक्वल होता है बेटा। तो e की पावर 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा ये। तो ये हमने क्या किया, ये LHS थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना, और ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। ये हमें शो करना था। क्लियर है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
शो दैट लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर साइन x -1/x इसके इक्वल हमें शो करना है बेटा 1 के इक्वल। क्लियर है? तो देखिए कैसे शो करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर साइन x -1 डिवाइड बाई x। तो बेटा एक काम करते हैं, यहाँ साइन x है, यहाँ x है, तो डिनोमिनेटर में भी हमें x साइन x चाहिए, तो इसके अंदर हम साइन x से मल्टीप्लाई और साइन x से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इसके अंदर साइन x से कर दिया मल्टीप्लाई और साइन x से हमने कर दिया डिवाइड। ठीक है बेटा, अब हम सेपरेट सेपरेट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर साइन x -1 डिवाइड बाई साइन x इंटू x टेंस टू 0 साइन x डिवाइड बाई x। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 पे e की पावर साइन x -1/साइन x कितना होता है 1 के इक्वल, इंटू लिमिट x टेंस टू 0 पे साइन x/x कितना होता है 1 के इक्वल। ठीक है, तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शो दैट, हमें क्या शो करना है, शो दैट लिमिट x टेंस टू 0 log 1 + 5x/x इक्वल्स टू 5। तो देखिए यहाँ पर भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंस टू 0 log 1 + 5x डिवाइड बाई x। ठीक है, फार्मूला क्या होता है हमारा, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 + x/x की वैल्यू कितनी होती है 1 के इक्वल। बेटा कितना होता है ये 1 के इक्वल होता है, तो यही यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0, तो देखिए यहाँ पर 5x है, यहाँ पर x है, तो हम एक काम करते हैं 5 से मल्टीप्लाई और 5 से हम डिवाइड कर देते हैं। 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर देते हैं बेटा इसके अंदर। तो देखिए हमें कितना मिलेगा, log 1 + 5x डिवाइड बाई 5x इंटू 5। तो देखिए ये हमारा जो बॉक्स है कंप्लीट, ये तो 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 5, ये 5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमें शो करना था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है बेटा, अगर ये फार्मूले अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बेटा? बेसिक बेसिक क्वेश्चन हैं ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। देखिए
फाइंड लिमिट x टेंस टू 0, क्या बताना है आपको, लिमिट x टेंस टू 0 पे log 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई साइन क्यूब x, ठीक है ना। इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई साइन क्यूब x, ठीक है। तो देखिए आपको आइडेंटिटी हम एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। लिमिट x टेंस टू 0 पे log 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई x कितना होता है, 1 होता है। इसी तरीके से लिमिट x टेंस टू 0 पे साइन x अपॉन x, या फिर x अपॉन साइन x इसके इक्वल होता है बेटा 1 के इक्वल। क्लियर है बेटा। तो अब देखिए ये 1 प्लस एक्स क्यूब है, तो हम एक काम करते हैं, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई और एक्स क्यूब से हम डिवाइड कर देते हैं। एक्स की पावर 3 से मल्टीप्लाई और एक्स की पावर 3 से हम कर देते हैं इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं इसको, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स क्यूब इंटू लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यूब डिवाइड बाई साइन क्यूब x। तो देखिए ये वाला जो बॉक्स है, एक बॉक्स ये बनेगा और एक बॉक्स हमारा ये बन जाए। पहले वाले बॉक्स की वैल्यू भी 1 के इक्वल होगी और दूसरे वाले बॉक्स की वैल्यू भी कितनी होगी बेटा, 1 के इक्वल। कैसे देखो, इसको हम अगर सेपरेट लिखना चाहें तो ये 1 की पावर क्यूब होगा। कितना होगा ये, 1 की पावर क्यूब। तो ये 1 इंटू 1 की पावर क्यूब, तो 1 की पावर क्यूब तो 1 ही होता है बेटा, तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर है बेटा। क्लियर है। ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स, 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स, ठीक है बेटा। तो देखिए और लिमिट x टेंस टू 0 पे 1 माइनस कॉज एक्स डिवाइड बाई एक्स, 1 माइनस कॉज एक्स डिवाइड बाई एक्स। तो देखिए बेटा यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई करेंगे, देखो बेटा, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 और ये हमारा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x। -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो यहाँ कितना बचेगा, लिमिट x टेंस टू 0 टू साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई x। क्लियर है बेटा। तो देखिए ये साइन स्क्वायर x बाई 2 है, तो डिनोमिनेटर में कितना होना चाहिए बेटा, डिनोमिनेटर में x बाई 2 का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर बाई 4 होना चाहिए। क्लियर है बेटा। तो देखो हम इसमें एक काम करते हैं, इसके अंदर हमें चाहिए कितना, एक्स स्क्वायर बाई 4 चाहिए, ठीक है। तो एक बार हम इसमें x से मल्टीप्लाई
डिवाइड और x से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में अभी हमें और क्या चाहिए, 4 चाहिए। कितना और चाहिए बेटा, 4। क्लियर है। या फिर आप इसको अगर सेपरेट सेपरेट भी लिखना चाहो, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को तो कितना लिखोगे बेटा, साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2। तो दूसरा हमारे पास क्या बचेगा, केवल साइन एक्स बाई 2 बचेगा। ठीक है, बेटा बात समझ में आ गई? नहीं तो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट लिखेंगे, तो ये x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा अभी, 4, और यहाँ पर 4। तो अब देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई 4। तो अब ये कितना आ जाएगा, इंटू 2x बाई 4। तो देखिए बेटा, ये तो आपका लिमिट x टेंस टू 0 पे इसकी वैल्यू बात करें तो कितनी आएगी, 1 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 4, 1 इंटू 0। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट कितनी दे रखी है बेटा, x टेंस टू 0, और क्वेश्चन क्या है, sec x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है। देखिए इसको कैसे हम प्रोसीड करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 sec x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 0 sec x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं पहले, लिमिट x टेंस टू 0 sec x को कितना लिख सकते हैं, 1 बाई कॉज एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉज एक्स, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉज एक्स डिवाइड बाई कॉज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए कॉज एक्स को हम फार्मूले में ब्रेक करते हैं बेटा, कैसे ब्रेक करेंगे, ये देख लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई कॉज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। क्लियर है। तो लिमिट x टेंस टू 0 पे, लिमिट x टेंस टू 0 पे बेटा देखिए, एक तो 1 बाई कॉज एक्स इंटू लिमिट x टेंस टू 0 पे 2 इंटू साइन स्क्वायर x बाई 2। तो देखिए डिनोमिनेटर में अभी कितना चाहिए हमें, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर बाई 4, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 से नीचे डिवाइड कर देंगे और ऊपर एक्स स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे 1 अपॉन कॉस 0, कॉस 0 1 होता है तो ये तो 1 हो जाएगा, इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 4,
और यहाँ कितना बचेगा बेटा, x²/4, कितना बचेगा, x²/4। क्लियर है। तो अब देखिए एक x² हमारा यहाँ पर पहले से ही है, x²/1 पहले से है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए x²/4, इस x² से जरूरत नहीं थी मल्टीप्लाई, तो कोई नहीं, इसको कट कर देते हैं, कट हो जाएगा वो। तो ये 1/4 ही तो बचेगा। तो अब ये कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो 1 × 1/4। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर एक x² हमने जो एज इट इज कॉपी कर लिया था, ठीक है, और x²/4, x²/4। तो ये हमारा x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x → 0, और x → 0 पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, x × e⁻x−1/1 cos x। तो देखिए लिमिट x → 0, e⁻x−1/1 cos x। तो देखिए बेटा, पहले हम इसमें cos x की आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए लिमिट x → 0, x e⁻x−1/1 - 1 + 2 sin² x/2 से ये कट हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ बचेगा क्या, लिमिट x → 0, e⁻x−1 अपॉन, देखिए डिनोमिनेटर में x, इसमें हम क्या करते हैं, x से डिवाइड और यहाँ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये तो e⁻x−1 अपॉन x ये हो जाएगा, और उसके बाद ऊपर कितना बचेगा, x²। तो एक बार लिमिट और ले लेते हैं, लिमिट x → 0, ठीक है, x² डिवाइड बाई 2 sin² x/2। तो देखिए ऊपर हमें कितना चाहिए, x²/4, हमें कितना चाहिए, x²/4 चाहिए बेटा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो x²/4 अपॉन sin² x/2 कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल, ठीक है। और ये भी किसके इक्वल आएगा, ये भी हमारा 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। और इसको हम लिख लेते हैं 1 × लिमिट x → 0, ठीक है, x²/4 डिवाइड बाई sin² x/2, ठीक है। और ये कितना आएगा बेटा, 4/2। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा बेटा, ये 1 हो जाएगा। तो 1 × 1 × 2 2 जा 4। तो 2 हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा। तो आज हमारा जो डिस्कशन था बेटा क्वेश्चंस का, वो स्टैंडर्ड फार्मूले पे बेस्ड था, ठीक है। तो ये आपके स्टैंडर्ड जो फार्मूले हैं उनको आप लर्न कर लीजिए। जैसे लिमिट x → 0 पे sin x अपॉन x की वैल्यू 1,
लिमिट x टेंस टू 0 पे e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स कितना होता है 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 पे log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1 के इक्वल। तो ये डायरेक्ट फार्मूले हैं आपके, अगर ये फार्मूले क्लियर हैं तो आप इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बेटा? तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अभी और भी हम क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा? ओके, बाय बाय, टेक केयर।